पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर रेड मारा, जो ममता बनर्जी की टीएमसी से जुड़ा है। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और उन पर इस कार्रवाई को करवाने का आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल में आईपैक ऑफिस में ईडी की छापेमारी और सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, ईडी की कार्रवाई से सरकार का कोई संबंध नहीं होता है। ईडी के पास अगर कोई सबूत या शिकायत आती है तो अधिकारी जांच के लिए जाते हैं। वे ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं गए थे। ममता बनर्जी को सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। वहीं एसआईआर मतदाता सूची को लेकर उन्होंने कहा, फर्जी वोटरों और मृतकों के नाम हटाना इसका मकसद है। साल 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को लोगों ने बहुमत देकर जिताया था, तो हमने और पीएम मोदी ने इसका स्वागत किया था। एसआईआर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ नहीं है। वहीं इस दौरान रामदास अठावले ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है उसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। जब ईडी की इंक्वायरी होती है, उनके पास कोई पेपर आते हैं और उसके मुताबिक ईडी की इंक्वायरी होती है। सरकार के आदेश से ऐसी तरह की इंक्वायरी नहीं होती है। इसीलिए ममता दीदी को आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन उस आरोप में बिल्कुल सत्य नहीं है। सरकार को उसमें कोई संबंध नहीं है, इलेक्शन में कोई उसमें संबंध नहीं है। और आने वाले इलेक्शन में मतलब बीजेपी और इंडिया जीतने वाली है, लेकिन इंक्वायरी से इलेक्शन का संबंध नहीं, इंक्वायरी से सरकार का कोई संबंध नहीं है। सर, आखिरी सवाल, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का बयान आया कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर से हैं, मुंबई से नहीं है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का बयान आया कि जो लोग मुंबई से हैं और वो डेवलपमेंट नहीं करते, यहाँ रह के बूढ़े हो गए, घर में रहते हैं। ये सब सवाल उठ रहे हैं। महानगर पालिका को लेके जो मेयर है वो कह रहे हैं कि हिंदू बनेगा, तो उसको सवाल उठाया गया कि मराठी और हिंदू में फर्क है। मुझे लगता है कि मराठी और हिंदू में फर्क जरूर है, क्योंकि हिंदू कोई भी भाषा का हो सकता है। लेकिन साफ देवेंद्र फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने, हम सब लोगों ने बोला है कि यहाँ का मेयर मराठी होगा और वो मराठी जो है वो हिंदू होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस जरूर नागपुर के है, लेकिन मुंबई अपने महाराष्ट्र की राजधानी है। वो नागपुर से ज्यादा मुंबई में रहते हैं, इसीलिए मुंबई की जानकारी उनको काफी है। इसीलिए मुंबई का ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए राज ठाकरे ने जो आरोप लगाया व्यर्थ आरोप है। और मतलब देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर से चुनकर आते हैं, लेकिन उनका 99% टाइम मुंबई में जाता है। इसीलिए उनको मुंबई की समस्या राज ठाकरे से ज्यादा मालूम है।